नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे के दिन भर की सारी खबरें। यह दवा बढ़ाएगी पुणेकर वालों की प्रतिकार शक्ति। नगर निगम ने शहर में कोरोना संक्रमण के उच्च जोखिम वाले वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए घर घर सर्वेक्षण किया है। हालांकि अब इस सर्वेक्षण के साथ उन नागरिकों को नगर पालिका द्वारा मुफ्त इम्यूनोप्रेसिव दवाएं दी जाएंगी। इसके अलावा कोरोना रोगियों जो घर पर आइसोलेशन में हैं, उन्हें दवा किट के साथ साथ नगर पालिका द्वारा विटामिन युक्त दवाएं भी प्रदान की जाएंगी। पहले चरण में 50,000 किट नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की जा रही है और इसे जल्द ही वितरित किया जाएगा। धूल में पड़े 160 ऑक्सीजन बेड। शहर में कोरोना रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड की अनुपलब्धता की शिकायत बढ़ रही है, जबकि 160 ऑक्सीजन बेड लाल टेप के कारण नगर निगम के दड़वी अस्पताल में उपलब्ध हैं। इस ऑक्सीजन बेड को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला केंद्रीय टैंक आयुक्त से खरीदा जाना है, क्योंकि यह निविदा प्रक्रिया से स्पष्ट नहीं था। उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति नली भी पूरी हो गई है और लगभग 160 बेड बनाए गए हैं। हालांकि ऑक्सीजन प्रणाली के लिए एक केंद्रीय टैंक की आवश्यकता होती है। इस टैंक का निर्माण नगर निगम द्वारा किया जाना है। हालांकि जब तक बेड बना दिया गया तो इस प्रशासन इस बात पर सहमत नहीं है कि आयुक्त के अधिकार के तहत निविदा जारी किए बिना टैंक खरीदना है या नहीं। पुणे में नगर पालिका ने 1000 प्रभावितों की जानकारी छिपाई। जबकि शहर में बढ़ती कोरोना के कारण शहर की व्यवस्था तनाव में है, वहीं नगर पालिका प्रशासन के दैनिक कोरोनारी रोगी आंकड़ों के शिथिल प्रबंधन का एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। शुक्रवार 31 जुलाई को दैनिक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि दैनिक रिपोर्ट में 1062 रोगियों की जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है। उसी दिन जिला प्रशासन की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि पुणे में लगभग 1880 प्रभावित हुए थे। इसलिए यह सवाल उठाया जा रहा है कि नगर निगम ने यह जानकारी क्यों छुपाई। एक परेशान करने वाली तस्वीर है कि नगर निगम के अधिकारी कम आंकड़े दिखाकर कोरोना नियंत्रित करने के लिए ढोल पीट रहे हैं। नगर निगम आयुक्त करेगा 100 डाटा एंट्री ऑपरेटर। पिंपरी चिंचवड नगर निगम कोविड केयर सेंटर, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में 100 डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करेगा। यह चयन 3 महीनों के लिए किया जाएगा। उन्हें प्रति माह 19,250 मानदेय का भुगतान किया जाएगा। शहर में कोरोनरी हृदय रोग के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए नगर पालिका के अस्पतालों, क्लिनिकों और कोविड देखभाल केंद्रों में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। निगम वहां काम के लिए 100 डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करेगा। साथ ही एंटीजन टेस्ट के डेटा एंट्री के लिए 40 ऑपरेटर को नियुक्त किया गया है। उनके 3 महीने के वेतन के लिए 23,10,000 खर्च किए जाने की उम्मीद है। निगम का यह निर्णय उन युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करेगा जिन्होंने कोरोनेशन अवधि के दौरान अपनी नौकरी खो दी है। नगर निगम खरीदेगा 8,000 रेमडेसिविर की शीशियां। नगर निगम पिंपरी चिंचवड कोरोना में गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन की 8,100 शीशियों की खरीद करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए इस इंजेक्शन के उपयोग के कारण शहर में कोरोना पीड़ितों की मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए 2,74,79,088 रुपए की खरीद का प्रस्ताव बुधवार को स्थायी समिति की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा गया है। उठते समय मृत्यु दर भी अधिक होती है, इसलिए नगर पालिका प्रशासन की लगातार आलोचना की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जिला संरक्षण मंत्री अजीत पवार ने मामले को गंभीरता से लिया है और एनएमसी प्रशासन को निर्देश दिया है कि सेना की कोरोना को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। कोरोना पर रेमडेसिविर इंजेक्शन को प्रभावी माना जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित है।
हालांकि यह दवा बहुत महंगी है। चूंकि यह दवा महंगी है इसलिए यह गरीब मरीजों की पहुंच से बाहर है। इसलिए नगर पालिका प्रशासन ने गरीबों को दवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस इंजेक्शन की 8100 शीशियों को खरीदने का निर्णय लिया है। राखी के विक्रेताओं पर भी कोरोना का भारी संकट। पुरंदर तालुका में राखी पूर्णिमा की पूर्व संध्या राखी की बिक्री प्रभावित हुई है क्योंकि कोरोना संक्रमण बंद नहीं हुआ है। पुरंदर तालुका में राखी विक्रेताओं को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खरीदने के लिए कोई उपभोक्ता वर्ग नहीं है। जैसा कि बाजार खुला नहीं है, उन्हें कुछ थोक विक्रेताओं से खरीदना होगा, इसलिए किस्में ना लें। नतीजन कीमतों में तेजी आई है। पिछले साल की तुलना में राखी अधिक दर पर खरीदी जाएगी। नागरिकों को घर के बाहर टहलते हुए नहीं देखा जाता है। ग्राहकों की संख्या कम है। राखी विक्रेताओं ने कहा कि बिक्री प्रभावित हुई है क्योंकि ये बाजार पिछले 2 दिनों से बंद है। पुणे मौसम विभाग के अनुसार नई बारिश की तारीख 6 अगस्त। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद भी अगले 2 से 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक पूरे राज्य में बारिश होने का अनुमान जताया है। मुंबई, ठाणे, कोकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। एक नई तारीख उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो जल संसाधन और जीर्ण कृषि के बारे में चिंतित है। मराठवाड़ा के अलावा कोकण और मध्य महाराष्ट्र में पिछले 2 हफ्ते में कई जगहों पर बारिश हुई, इसलिए जल संसाधन के बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है। मुंबई शहर में पानी की कटौती की घोषणा की गई है और पुणे में भी पानी की कटौती की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के संदर्भ में वर्षा भी बढ़ती जा रही है। देश में कोविड-19 के मामले 18 लाख के पार, वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या 11 लाख। देश में कोविड-19 के एक दिन में 52,972 मामले सामने आने के बाद सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 18 लाख के पार पहुंच गए, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 11 लाख के ऊपर हो गई है। इससे महज एक ही दिन पहले देश में संक्रमण के मामलों ने 17 लाख का आंकड़ा पार किया था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक भारत में कोविड-19 की जांच भी 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के डाटा के मुताबिक कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 18 लाख हो गए हैं, जबकि बीमारी से एक दिन में 751 और लोगों ने दम तोड़ने के बाद कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या 38,135 हो गई है। वहीं संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़कर 11,86,203 हो गई है, जबकि देश में 5 लाख से अधिक लोग अभी भी संक्रमण की चपेट में हैं और उनका इलाज चल रहा है। डाटा के मुताबिक कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 65.44% हो गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 2.13% रह गई है। नहीं मिटा कोरोना वायरस का झोल, मुख्यमंत्री को दिए गए दस्तावेज के आंकड़े भी अलग अलग। कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या को केंद्रीय दस्ते और मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है। उनके सामने की गई प्रस्तुति में और पुणे नगर निगम के तहत संक्रमित डिस्चार्ज और निष्क्रिय रोगियों की संख्या में विसंगति पाई गई है। इसलिए रोगियों की सटीक संख्या के बारे में बहुत भ्रम है। जैसे जैसे शहर में कोरोना पीड़ितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनकी संख्या गायब होती ही नहीं दिख रही है। राज्य स्वास्थ्य विभाग, जिला स्वास्थ्य विभाग और नगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के बीच एक विसंगति है। इसके बाद लोकमत का गठन किया जा रहा है। जनमत संग्रह के बाद पता चला है कि वेंटिलेटर और ICU में गंभीर रूप बीमार रोगियों की संख्या में बड़ा अंतर है। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत इसे बदल दिया और मंडल आयुक्त कार्यालय के डैशबोर्ड के साथ इसका मिलान किया। संक्रमित रोगियों की संख्या में विसंगति केवल वही नहीं रुकी, बल्कि केंद्रीय दस्ते और मुख्यमंत्री को दी गई रिपोर्ट और वास्तविक नगरपालिका रिपोर्ट में भी दी गई जानकारी के बीच विसंगति भी है। अब विदेश से नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वाले नहीं होंगे क्वारंटाइन। विदेश से कोविड-19 के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वाले लोगों को सांगत क्वारंटाइन से नहीं गुजरना होगा। हालांकि यह रिपोर्ट यात्रा चालू करने से 96 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार गर्भवती महिलाओं,
परिजनों की मृत्यु में आने वाले और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को यह छूट दी जाएगी। ये नियम हवाई, समुद्री या सड़क तीनों तरीकों से विदेशी धरती से आने वाले लोगों पर लागू होंगे। आगामी 8 अगस्त से प्रभावी गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों को 14 दिन क्वारंटाइन में रहने की सहमति देनी होगी।